आइए आज आपको सिखाते हैं 100 के करीब की संख्याओं के गुणा। बच्चों आप लोग जानते हैं कि 100 के करीब संख्याएं जैसे मान लीजिए 98, 92 यानी 90 के समथिंग हो या 100 से ऊपर की हों, यानी 100 से ज़्यादा हों या 100 से कम हों, तो उन संख्याओं का मल्टीप्लाई आप लोग कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 98 और 92 का, तो अगर आप लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें क्या है टाइम लगेगा बच्चों। तो आप लोगों को अभी टाइम नहीं ली हैं, अब इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लोग साधारण तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन देखिए कैसे। आपको देखना ये है कि ये 98 जो लिख रहा है बच्चों, ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 2 कम है। और ये 92 जो लिख रहा है बच्चों, ये कितना है, तो ये 100 से 8 कम है बच्चों, 8 कम है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसका जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने माइंड में आप लोगों को स्ट्रक्चर बना लेना है। ये आपको रूपरेखा अपने माइंड में रखनी है। बस आपको देखना है ये 100 से 2 कम है और ये 100 से 8 कम है। तो 8 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 16। हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो आप लोगों का लिख रहा था 98, ये या तो इसमें से इसे घटा दीजिए या फिर आप 92 में से 2 घटा दीजिए, यानी या तो 92 में से 2 घटा दीजिए क्रॉस में, या फिर 98 में से आप 8 घटा दीजिए। तो आप 98 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो घटाया आपने तो आपका बच जाएगा 90। यही आपका आंसर है। आपको पता चला कितनी जल्दी आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 88 और 92, तो आप लोग देखेंगे बच्चों कि ये कितना कम है 100 से, ये है 12 कम, और ये कितना कम है बच्चों, ये है 8 कम। तो आप लोग इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोग 8, ये 8 कम है, दिख नहीं रहा था तब से, तो ये आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 8 का मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे। तो 12 से करेंगे तो आप लोग जानते हैं 12 8 96 होते हैं बच्चों। हो गया। अब या तो आप 88 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 88 में से 8 घटा दीजिए, या 92 में से 12 घटा दीजिए। तो बच्चों अगर आप लोग 92 में से 12 घटा रहे होंगे तो आपके पास कितने बच रहे होंगे, 80। ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो आपने देखा कितना आसान है ये। मान लीजिए और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 95 और 94। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अपने माइंड में ही करेंगे बच्चों। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, आपने देखा कि 100 से 5 कम है और ये 100 से 6 कम है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चौके 20। अब आप लोग देखेंगे कि ये 6 कम है, 100 से कितना है 6 कम, और ये कितना कम है, यानी 95 कितना कम है, ये 5 कम है। तो आप लोग 94 में से या तो 5 घटा दीजिए, क्योंकि 100 से ये 95 5 ही तो कम है। तो बच्चों आप लोग को क्या करना है, अगर आप 95 में से या तो 6 घटा दीजिए या 94 में से आप लोग 5 घटा दीजिए, तो आप लोगों के पास बचेगा कितना, 89 यानी 89। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो आपकी समझ में आया कि कितना ही आसान है, आप कितनी जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए ये तो थी 100 से कम वाली संख्याएं। अगर 100 से ज़्यादा वाली संख्याएं आ जाएं, जैसे मैं कहूँ आपसे कि 105 गुणे 102 करना है आपको, तो आप लोग कितनी जल्दी इसका आंसर निकालेंगे बच्चों। तो इसका भी आंसर आपको ऐसे ही निकालना है। अब आपको ये देखना है ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 5 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, 5 और 2 का आपस में गुणा कर लेना है। तो 5 और 2 का अगर आप लोग गुणा कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 10, 5 दूनी 10। अब आपको देखना है कि 102 और ये 105, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2। तो या तो आप 105 में 2 जोड़ दो, या तो अभी तो आप घटा रहे थे, कम था तब, अब आप जोड़ेंगे तो या तो 105 में 2 जोड़ दो या 102 में 5 जोड़ दो, तो आपका आ जाएगा कितना, 107। ये बच्चों आप लोगों का आंसर है। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 108 और आपने ले लिया 105, तो बच्चों आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे ये कितना ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। तो आप लोग पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 पंजे 40 लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, 108 में या तो 5 जोड़ दीजिए या फिर 105 में 8 जोड़ दीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जोड़ रहे होंगे 105 में 8, तो भी आप लोगों का 113 ही होगा, या 108 में आप 5 जोड़ रहे होंगे तब भी 113 ही होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। आशा है आप लोगों की समझ में आया होगा। ये आप लोग सेकंडों में आंसर दे सकते हैं।